जय माता दी। अन्य ब्लॉक 27 में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हम बात कर रहे थे गोलू भैया के बारे में। पता है, गोलू ना बहुत अच्छा लड़का है। आप लोग देखिए ना, आज के ज़माने में कोई किसी की मदद करता है? नहीं करता है ना। और जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, जिन लोगों के साथ बुरा हुआ है ना, आप लोग एक बार सोच कर देखिए। जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना, बुरा होता ज़रूर है, लेकिन पता है इतना बुरा नहीं होता है। कहते हैं ना, जब भी हम सच के साथ खड़े रहते हैं, सच कम परेशान हो सकता है, कमज़ोर नहीं होता है। परेशान होगा, कितना भी परेशान होगा, पर जीत अंत में सच की होती है। वो कहीं ना कहीं साबित होकर रहता है। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ है। भले ही थोड़े समय के लिए परेशानी आई हो, टेंशन आई हो, और यहाँ पे पता है सोची समझी साजिश थी। और गोलू राधा राज के ऊपर शायद होता भी ना, ऐसी दिक्कत ना होती। लेकिन पता है मेन टारगेट बनाया गया था गोरखपुरिया को। उसकी वजह से इन तीनों लोगों को भी फंसाया गया, क्योंकि ये तीनों उनके साथ चल रहे थे और हर जगह उनकी मदद करना चाहते थे। ये बताइए, किसी की मदद करना क्या गलत बात है? हमें कभी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए? किसी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या वो मर रहा हो तो मरते हुए छोड़ देना चाहिए? नहीं। अगर पता है 100 तमाशा देख रहे हो, अगर एक कर देगा ना, उसे एक का पुण्य अलग ही मिलता है। हमारे यहाँ की एक सच मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। एक अंकल थे, गाय फंसी हुई थी लाइट में, और पता है लाइट आ रही थी, वो भे भे मतलब लगातार चिल्लाए जा रही थी। उस गाय को पता है लोग खड़े होकर दूर से तमाशा देख रहे थे। 100 200 बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग छतों से देख रहे थे, नीचे से देख रहे थे। मैदान में वो फंसी गाय चिल्ला रही थी। कोई उसके पास नहीं गया, वो चीखती रही। एक अंकल आए, वो उसके पास गए। उनकी वाइफ मना करती रही, उसके पास मत जाइए, उसके पास मत जाइए, लेकिन उनका मन नहीं माना। उन्होंने टच तो नहीं किया, किसी बांस की सहायता से वो तार हटाया और फिर उसको खींच के दूर लाए। तार हटाने के बाद उस गाय की जान बचाई। जब हम किसी की जान बचाते ना, जब हम किसी के लिए मदद के लिए आगे बढ़ते ना, वो पुण्य कभी बुरा नहीं होता है। वो व्यर्थ भी नहीं जाता है। इसलिए व्यर्थ नहीं जाता है क्योंकि हम नेकी करने गए हैं, कुछ अच्छा करने गए हैं। हमारा मन जानता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमारा हृदय जानता है हम अच्छा कर रहे हैं। गोरखपुरिया ने मदद की, ये तो लोगों को ठीक लगा, फिर भी उसने वीडियो बनाया, ये बहुत गलत लगा। ये बताइए, वो तो उसका काम है। अगर नहीं करेगी तो आप लोग करेंगे? रोजी रोटी है, खाना भी साथ में खाएगी। कितना भी दुख हो, आदमी खाना भी खाता है, अपना काम भी करता है। तो वैसे उसका काम था दिखाना भी और करना भी। अगर आपकी उसकी जगह आप लोग होते, अगर आपसे कोई मदद मांग रहा होता, नहीं करते, क्योंकि स्वार्थी भी तो है दुनिया। कौन करने जाता है? मालती की मदद के लिए गोलू रात दिन दौड़ रहा था, रात दिन, क्योंकि वो एक लड़का था, दौड़ रहा था। उसके बाद कोई दिखा उसकी मदद करने वाला उस पिता की? बताइए। मेरी बातों से विष्णु के चाहने वालों को तो हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मालती के चाहने वालों को सुकून मिलेगा और सही भी लगेगी मेरी बात। पता है उस दिन महुले थाने में ऐसा कुछ ना होता, लेकिन बहुत पहले से फंसाने की साजिश चल रही थी। इनको फंसाने के लिए सोचा गया था, रास्ते से हटाने के लिए सोचा गया था कि रास्ते से इन सबको हटा देंगे तो विष्णुराज आराम से छूट के चले आएंगे। लेकिन कहाँ, कहते नहीं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ऊपर वाला देख रहा है ना, लेखा जोखा उसी के पास है। सिर्फ हम लोगों को निमित्त बनाया जाता है कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। कुछ नहीं, कराने वाला वही है। जो हम करेंगे ना, भुगतेंगे यहीं पे, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा भुगतने के लिए। तो वहाँ भी गोलू लोग गए थे, बस उनकी यही गुजारिश थी। पुलिस प्रशासन से पूछने के लिए गए थे वहाँ पे कि उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है। यही बात जानकारी के लिए गए थे। और किन्नर इकट्ठे, इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए, ये किसी की चाल भी थी थोड़ी सी। और किन्नर वहाँ जाकर तमाशा करेंगे, ये किसी को पता भी नहीं था। इन लोगों को नहीं पता था कि इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। ये लोग इतना कांड कर देंगे कि हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। जब ये लोग अपने वीडियो बना रहे थे तो पुलिस वाले प्रशासन ने इनसे कहा कि अपने वीडियो बनाना बंद कर दो। इन्होंने तो बंद कर दिया, लेकिन किन्नर भी जल्दी उखड़ते नहीं हैं, उनकी भी एक मर्यादा होती है। लेकिन जब पीछे से पुलिस वाले ने बनाना शुरू कर दिया वीडियो, हमें ये भी लगता है जैसे यार वहाँ
कैमरा लगा हुआ है तो उसमें सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या थी? पुलिस वाले वीडियो क्यों बना रहे थे? एक भैया पीछे जाके वो लोग वीडियो बनाने लगे। इसी में वो लोग गुस्साए और गुस्सा के नंग प्रदर्शन करने लगे। ये किसी की साजिश नहीं थी। ना गोलू ने उकसाया, ना गोरखपुरिया ने, ना राधा राज ने। उन्होंने अपने आप से ये सब किया था, जिससे इनको भी थोड़ा सा दुख हुआ। ये अफसोस कर रहे थे, इनको भी नहीं पता था हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला जाएगा। 9 धाराएं हमारे ऊपर लगा दी जाएंगी। पता है वहाँ पे सब कुछ फिर भी ठीक ही था। ये लोग चले आए, आश्वासन दिया गया, वहाँ से राय दी गई, इनको तरीका बताया गया, ऐसे नहीं ऐसे करो जाके। तो ये भी निश्चिंत हो गए थे, एकदम निश्चिंत होकर अपने घर आए थे। इनको भी नहीं पता था मेरे साथ इतना बड़ा खेल। और फिर पता है 24 घंटे बाद ये कार्रवाई होती है। 24 घंटे बाद होती है तो समझ में आ रहा है कि सोची समझी साजिश है। यहाँ प्लान किया गया था फंसाने के लिए, इनके खिलाफ प्लान रचा गया और इनको फंसाया गया। फंसाने के बाद जैसे गोलू को अरेस्ट किया जाता है तब गोरखपुरिया को पता चलता है, उधर उसको पता चलता है, राधा राज को। बेचारी वो भी तो इतना कुछ झेली हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग झेल जरूर गए। तो आप लोगों ने भी ये कहावत सुनी है ना, सच परेशान हो सकता पराजित नहीं। और आप नेकी कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, तो भगवान भी आपके साथ थे। आप लोग एक बात बताइए, गोलू ने मालती की आवाज़ की रिकॉर्डिंग सुनाई है, क्या आपको उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? हम आप गोरखपुरिया, गोलू, राधा, कोई भी कहे विष्णु कातिल है, तो ये हम लोगों की कहने की बात है, चलो कह दिया। लेकिन मेन तो उसकी पत्नी ना मालती बोल के गई है इन लोगों से। मेरे कहने से क्या होता है? मेन तो मालती बोल के गई है ना, उसकी तो बात सुनो, किसी की भी बात सुनो। मालती जो बोल के गई है, वो उसके साथ रहती थी ना, वो सहती थी ना, उसको सारा कुछ सहना पड़ा ना, कोई और सहने आया था? फिर ऐसा मत बोलिए, आप लोग इतना गलत मत बोलिए। मैं मानती हूँ विष्णु के चाहने वालों को हो सकता है मेरे शब्दों से ठेस पहुँची हो। अगर मेरे शब्दों से ठेस पहुँची हो क्षमा चाहूँगी, पर मेरा मकसद किसी को ठेस पहुँचाना नहीं होता है। मैं जो मुझे सच लगता है, जो सही देखती हूँ, जो सही सुनती हूँ और जो सही महसूस करती हूँ, उसी के बारे में बोलती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय माता दी।